प्यारे बच्चे, वेलकम टू मानव मैथ क्लास। बेटे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने चले बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक्सरसाइज है 13.1, क्लास है 12th और चैप्टर है बेटे प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी में बेटे हम लोग सीरीज में बढ़ते बेटे अब 10वें क्वेश्चन तक आ गए हैं। और अगर बेटे इससे पिछले क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो बेटे वीडियो का जो लिंक्स हैं, जो पीछे जो वीडियो है बेटे उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा कि क्वेश्चंस को सीरियल में देखने के लिए बेटे विद बेसिक क्वेश्चंस को सीरियल में देखने के लिए प्लेलिस्ट की तरफ जाएं। प्लेलिस्ट में बेटे आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल सीरियल में मिलेंगे, आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक बात रही बेटे आगे क्वेश्चंस की, तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट सोल्यूशन है जो है बेटे वो प्रोवाइड करवाया जा सके। चलिए अभी बात करते हैं बेटे, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 10th है, आपको दिख रहा है बेटे, वो कह रहा है फाइंड द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पहले अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। तो एक रेड और ब्लैक डाई को रोल किया गया है, पहली तो यही है, तो सैंपल स्पेस तो हमारे को यहीं से मिल जाएगा। हमने कहा बेटे कि लेट एक्स डिनोट द नंबर which we get by rolling of black dice। बात को समझिए बेटे, हमने x मान लिया वो नंबर जो हम ब्लैक डाई को रोल करने पे आएगा। अभी हम लोग सॉल्यूशन बेटे इसमें दो पार्ट है, हम लोग अभी पहले पार्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक्स डिनोट करता है वो नंबर जो हमें मिलेगा ब्लैक डाई को रोल करने पे। ऐसे ही बेटे लेट वाई डिनोट द नंबर विच वी गेट बाय रोलिंग ऑफ रेड डाइस। तो जो रेड है बेटे उस पे जो भी नंबर आएगा उसको मैं y से दिखाऊंगा। तो जो सैंपल स्पेस है बेटे, सैंपल स्पेस में एक्स वाई टाइप के मेंबर होंगे, जहां पे एक्स भी और y भी कोई ना कोई नंबर होगा जो इन सारों में से कोई एक होगा। समझ में आ गई बेटे? ये हो गया जी सैंपल स्पेस। और टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है? 20 सैंपल स्पेस बेटे 36, माफ कीजिएगा 36 बेटे 10th में भी पढ़ाया था, 11th में भी पढ़ाया कि अगर दो डाइस रोल होते हैं तो कुल मिलाकर के 36 जो केसेस वो बनते हैं। तो हमारे पास सैंपल स्पेस है बेटे, उसमें ऐसा दो मेंबर होंगे, ऐसा एक मेंबर है, ये कंप्लीटली एक ही मेंबर है, जहां पे एक्स डिनोट करता है बेटे ब्लैक को, वाई डिनोट करता है बेटे आपके रेड को। और एक्स और वाई दोनों ही कोई ना कोई नंबर होंगे जो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक होगा। कुल मिलाकर के जो एलिमेंट है वो 36 है, क्योंकि दो डाई रोल हुई है। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो सैंपल स्पेस की बात रही। अब पहले क्वेश्चन को उठा लो बेटे, हमने कहा लेट ई बी द इवेंट। इसमें दो चीजें बेटे, नंबर ग्रेटर देन 9, नंबर ग्रेटर देन 9, एक ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, दो, तो दोनों को एक एक इवेंट मान लो बेटे। मैंने कहा कि लेट ई बी द इवेंट व्हेन नंबर ग्रेटर देन 9 अपीयर। अब नंबर ग्रेटर देन 9 का मतलब ये थोड़ी है कि देखो डाइस है बेटे, तो डाइस के अंदर 9 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो ऑब्टेनिंग का नंबर नहीं, यहाँ पे सम होना चाहिए बेटे, सम होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। क्योंकि 9 तो डाइस के ऊपर होता ही नहीं है, तो हम कैसे ले सकते हैं? तो नंबर की जगह यहाँ पे सम कर लीजिए। तो जो हमारा सम है बेटे वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि 9 से बड़ा कौन कौन है। 9 से बड़ा बेटे कैसे कैसे 9 से बड़ा होता है? देखिए बेटे, दो पहले एक, जैसे हम लिखते हैं ना, एक जोड़ना बेटे, 1 और 1 2, ये तो 9 से बड़ा नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर अगला कौन है बेटे, 1 2, ये तो 3 हो गया, 9 से बड़ा नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसमें लास्ट है बेटे 1 6, क्या 9 से बड़ा है? इनका जोड़ 6 और 1 7, नहीं है। ऐसे ही 2 और 6 8 बिल्कुल नहीं है।
और तो जितने भी नंबर है बेटे जिनको जोड़ करके आ रहा है 9 से ज़्यादा उनको लिखिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 6, अब 3 + 6 9 हो गया बेटा, ये भी 9 से बड़ा दिया तो इसको भी हटाओ। हमें तो 9 से बड़ा लिखना है बेटे, 9 से बड़ा। तो कौन कौन हो सकता है? 4 6 और 5 5 5 6 और बेटे 6 4 6 5 6 6। देखिए इस हर परिस्थितियों में जो हम जब जोड़ करते हैं बेटे तो वो नंबर 6 से या 9 से बड़ा आता है। तो हमारा ई हो गया बेटे, ई हो गया। अब ई हो गया बेटे, तो पी ऑफ ई भी लगे हाथ निकाल लो। देखो कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 केस है बेटे। और सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट है, वो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो एफ। एफ देखो बेटे, एफ उसने हमने इसको लेट तो किया ही नहीं, तो पहले लेट कर लेते हैं उसके बाद लिखेंगे एफ। ठीक है, तो पहले लेट कर लीजिए उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, तो दूसरा जो इवेंट था वो था ब्लैक डाइस रिजल्टेंट इन 5। तो हमने कहा कि लेट एफ बी द इवेंट व्हेन ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन 5, जहां पे ब्लैक डाई जो है बेटे वो 5 शो करती है। तो एफ आ जाओ, समझना कि ब्लैक डाई 5 कब कब शो कर रही है। ध्यान से देखो बेटे, जब हम ब्लैक की बात करते हैं तो हमने ब्लैक माना है एक्स को। ध्यान से देखिए बेटे, एक्स जो कि ब्लैक है, और ब्लैक वाले को हम पहले लिख रहे हैं और रेड वाले को बाद में। देखो एक्स वाई लिखा, एक्स ब्लैक को दिखा रहा है, वाई किसको दिखा रहा है? रेड को दिखा रहा है। यानी कि ब्लैक में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए बेटे। तो इसमें बन गया आपका 5 1। देखो ब्लैक, पहले वाला ब्लैक था बेटे, वहाँ 5 है। इसमें देखो बेटे, ये ब्लैक ये रेड, यहाँ ब्लैक है ये 5 है। 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ठीक है बेटे, तो ये हो गया जी अपना। देखो इसमें पहले वाला हमेशा ब्लैक लिख रहे हैं बेटे, क्योंकि हमने एक्स को डिनोट किया था जो ब्लैक डाइस था, और हम सैंपल स्पेस के अंदर एक्स को पहले लिख रहे हैं, यानी कि ब्लैक को पहले लिख रहे हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी बेटे एफ की कितनी हो जाएगी? 6/36। इसको भी कर लो। ठीक है बेटे, अब दोनों की इंटरसेक्शन देखो बेटे, कुछ कॉमन है क्या? देखो 5 5 यहाँ भी है, 5 5 यहाँ भी है, और 5 6 यहाँ भी है, 5 6 यहाँ भी है। तो 2 बंदे कॉमन आ गए बेटे, एक तो 5 4, दूसरा 5 6, ये दोनों जगह है बेटे। तो बेटे इंटरसेक्शन में 2 बंदे हैं, तो अगर मैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लूं तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F, देखिए बेटे कितने पर, 1 और 1 2, और सैंपल स्पेस में 36, तो 2/36। तो ये आ गया हमारे पास में, तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई बेटे। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की निकालनी थी उसको देखते हैं क्या निकालना है। तो देखिए बेटे, वो कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? सम ग्रेटर देन 9 की। सम ग्रेटर देन 9 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल दो बेटे। और सम ग्रेटर देन 9 को आपने क्या माना था? देखिए सम ग्रेटर देन 9 को आपने मान लिया E, यानी कि आपको E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब? When given that, given है बेटे, यानी कि ये ऑलरेडी हो चुका है कि ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन 5। बेटे उसको आपने क्या मान लिया था? उसको आपने F मान लिया था। तो आपने गिवन में था ये, आपको फॉर्मूला पता है बेटे, इंटरसेक्शन हमेशा ऊपर होती है और P ऑफ F हमेशा नीचे होता है, क्योंकि P ऑफ F बाद में था। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू है 2/36, P ऑफ F की वैल्यू है बेटे 6/36, ये गया कैंसल, तो
तो 2/6 यानी कि 1/3 ये अपना आंसर है बेटे। ठीक है, उम्मीद है आपको आ गया होगा बेटे, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग चलते बेटे इसके अगले पार्ट की तरफ। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इस बार आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटे कि सम 8 है, सम 8 होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल दो जब आपको गिवन है कि जो रेड डाई है, रेड डाइस वो रिजल्ट कर रहा है लेस देन 4 पे। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, जब हम इवेंट लेट कर लेंगे फिर कंफ्यूजन नहीं लगेगा। हमने कहा कि लेट ई बी द इवेंट when obtaining द सम 8, यानी कि जो सम है ना बेटे दोनों नंबर का वो 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटे ई निकालिए। अब देखिए कहाँ कहाँ नंबर 8 है जिनका जोड़ 8 है बेटे। एक तो देखो 2 और 6 जोड़ 8 हो गया बेटे, 3 और 5 जोड़ 8 हो गया, 4 और 4 जोड़ 8 हो गया बेटे, 5 और 3 जोड़ 8 हो गया, और 6 और 2 का भी जोड़ 8 हो गया। तो ये होगा बेटे आपका ई। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो पी ऑफ ई क्या बनेगा, चेक कीजिए। 1 2 3 4 5, तो 5 सैंपल स्पेस में मेंबर 36, इसको डालो बेटे ब्रैकेट में, ये काम हो गया। अब आ जाइए बेटे, हमने इवेंट लेट कर लिया, लेट एफ बी द इवेंट, हमने एफ एक इवेंट मान लिया। किसको मानेंगे बेटे, रेड डाइस नंबर लेस देन 4, है ना, रेड डाइस नंबर लेस देन 4, ठीक है बेटे। रेड डाई के ऊपर नंबर जो है ना लेस देन 4 होना चाहिए। ध्यान से देखना बेटे, रेड डाई कौन सी है। आप देखो बेटे, y को आपने रेड माना था और y आपने बाद में लिखा, यानी कि आपको वही नंबर लिखने हैं जिनमें बाद वाला जो नंबर है बेटे वो 4 से छोटा है। जैसे कि 1 और 1, ये देखो ये वाला दूसरे वाला 4 से छोटा है, 1 2 ये भी 4 से छोटा है, 1 3 बेटे दूसरा नंबर देखो, पहले वाला है नहीं दूसरा, 2 1 4 से छोटा है, 2 2। आप इस बार आपको बेटे सम नहीं करना, उसने कहा रेड डाई 4 से कम होना चाहिए। ये ब्लैक है ये रेड है, ये ब्लैक है ये रेड है, ये ब्लैक है ये रेड है, इस तरीके से। ऐसे ही 2 3 बेटे 2 4 लिखूंगा तो जो रेड है वो 4 दिखा देगा, इसलिए नहीं लिख सकते। फिर ऐसे ही 3 1 और 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, ऐसे ही बेटे 5 1 5 2 5 3, ऐसे ही 6 1 फिर 6 2 6 3, ठीक है बेटे, ये बन गए। अब अगर मैं पी ऑफ एफ निकालूं तो कितना बन जाएगा, करो बेटे गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो है 18 और कुल थे बेटे 36। ये हो गया बेटे। अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, ई इंटरसेक्शन एफ, देखो कौन कौन कॉमन है, कॉमन है बिल्कुल है बेटे, 5 3 यहाँ भी है और 5 3 यहाँ भी है, 6 2 यहाँ भी है बेटे, 6 2 यहाँ भी है, यानी कि 2 बंदे कॉमन है, एक तो 5 3 1 6 2, ये हो गया कॉमन, 2 बंदे कॉमन है बेटे। यानी कि अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो उसमें बेटे 2 पर्सन कॉमन है और कुल 36 थे। ठीक, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी सम की, सम 8 हो, और सम 8 होने को बेटे आपने ई मान लिया, यानी कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई की निकालनी है जब एफ ऑलरेडी गिवन है। तो बेटे ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा और नीचे पी ऑफ एफ आएगा। इंटरसेक्शन आपका 2/36 है बेटे, और पी ऑफ एफ आपका 18/36 है। ये गया कैंसल, क्या आ गया बेटे 2/18,
18, तो ये 1/9 है बेटे जो अपना आंसर है। देखो आसान है, थोड़ा लेंथी पड़ जाता है मगर आसान है बेटे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी बेटे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बेटे। इसी के साथ ही बेटे ये क्वेश्चन हुआ यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।